ये सरकार में विकास हुआ दो चीज का, सांड छोड़े अच्छा सा बहुत ज्यादा पहला विकास, और साधु बहुत ज्यादा घूम रहे हैं पियर का पहनकर। क्या करिएगा साधु को, क्या ये सब खाली विकास कर रहे हैं अपना घूम घूम कर। दिक्कत हो रहा है, छोड़ जा से लेके महंगाई आसमान छू रही है। इतना बड़ा गलत हो रहा है, इतना बड़ा गलत हो रहा है। बच्चा आने वाली पीढ़ी से मतलब की याद करे कैसा शासन कभी नहीं आया था। बहुत गंदा शासन है मैडम। ये बता दें कि लोकसभा 2024 का चुनाव 7वां चरण का चुनाव 1 तारीख को होना और 1 तारीख में 2 दिन रह गया है। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने मिर्जापुर से अपनी हुंकार भरी और हुंकार में उन्होंने विपक्षी दलों का जमकर निशाना साधा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जनसभा खत्म हो चुका है। यहाँ पे पब्लिक जो है वो जनसभा से बाहर निकल रही है। बाहर निकलते हुए पब्लिक से हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा और उनके भाषण में उन्होंने क्या कुछ जाना है और 2024 का चुनाव किस मुद्दे पे देंगे। बेरोजगारी पर, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इसी पर वोटिंग किया जा रहा है। और कम से कम मिर्जापुर में रमेश बिंद लगभग 1.5 से 2 लाख वोटों से जीतेंगे। हाँ, एकदम गारंटी। डॉक्टर रमेश चंद्र जिंदाबाद। चक्कर में पूरे देश की जनता समझ गई है, पूरे देश की जनता समझ गई। 10 साल के सरकार में जुमलेबाजों की जुमलेबाजी समझ चुकी है। इस बार बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ। भैया 4 साल का बात करने की इस बार मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल जाएंगी। मिर्जापुर में आज भी चले जाइए, कोई एक भी शौचालय सही नहीं चल रहा है। शौचालय में ऊपरी और कंडा लोग रख रहे हैं, गरीब लोग। शौचालय तो अगर सरकार इतनी निष्पक्ष काम करती है तो जाकर के पूरे प्रदेश में सर्वे करा ले। ये लोग क्या किए हैं 10 साल में, सिर्फ जुमला किए हैं। और इस साल, इस 2024 में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है पूरे भारत में। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बार आप लोगों ने अखिलेश केवल अपने समाज के लिए काम किया है। दलितों अल्पसंख्यकों, समान वर्ग के लोगों का सबका शोषण हुआ है इनके मिर्जापुर में। हमारे फुल फॉर्म बीजेपी भारतीय झूठा पार्टी सब। इस बार आप लोगों ने मैडम 90% गाँव में बेरोजगार घुमाते हैं। क्यों को शादी ब्याह नहीं हो पाता, एक नौकरी नहीं मिल पाता। देश इतना संकट में बा कि कोई नौकरी न चाकरी, बहुत दिक्कत हो रहा है। छोड़ जा से लेके महंगाई आसमान छू रही है। इतना बड़ा गलत हो रहा है, इतना बड़ा गलत हो रहा है। बच्चा आने वाली पीढ़ी से मतलब की याद करे कैसा शासन कभी नहीं आया था। बहुत गंदा शासन है मैडम। ये बता दें कि लोकतंत्र में ऐसी पहली बार हो रहा है कि इतनी गश्त संस्कार कि मतलब महंगाई त्राही मच रहा है। ये मिर्जापुर में गाँव में 95% लड़का बेरोजगार घूम रहा है। कोई तो अखबार आ रहा है, पूछ रहा है कि लड़का कौन नौकरी कर रहा है, बिना नौकरी उसका हर्दी नहीं लग रहा है मैडम। ये वाला बहुत बड़ा गलती चल रहा है। मार परिवार है, पूरा भारत में परिवार है। जब परिवार के लड़के के लॉकडाउन में पास कराई दिया, बिना नकल का, बिना परीक्षा दिए पास कराई दिए, तो उनके परिवार के ना लोग परीक्षा दिए। बनिया लोग के बन गए जो लॉकडाउन में सड़ी सुपारी बोरा में रखा रहा, वो बिक गया। ठीक है, सड़ी सुपारी बनियन का काम हुआ। थोड़ा से एक मुद्दा बना के रोक दिए, जो माल रुका रहा बढ़िया और खराब माल को सप्लाई हो गया। मतलब कह रहे हैं कोविड में खराब माल हाँ, सारे माल बिक गए। नहीं, पूछ लीजिए, पुड़िया में जोश का एक पैकेट 200 सुपारी रख के 10-10 रुपया बिका हुआ। 10-10 रुपया बिका। और ये पूरा माहौल बदल गया है। जनता महंगाई से परेशान है और शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था कहीं कुछ भी नहीं है। कोई विकास नहीं हुआ 10 साल में और वर्तमान सांसद ने भी कोई विकास यहाँ पे नहीं किया 10 साल में। अब की बार डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद 2 लाख वोटों से चुनाव जीते।